1990 के दशक में जब खाड़ी देश आपस में लड़ रहे थे, उस वक्त एमए यूसुफ अली ने कहा कि हम अबू धाबी में एक हाइपर सुपर मार्केट खोलेंगे। जब सारे लोग भाग रहे थे, अबू धाबी और सारे खाड़ी देशों में लड़ाई हो रही थी, तब सारे लोग इधर उधर भागने में थे और एक भारत से गया हुआ व्यक्ति यह कह रहा था कि हम हाइपर मार्केट बनाएंगे। यह सुनकर वहां के शेख जायद बहुत हैरान हुए। उन्होंने यूसुफ अली से कहा कि तुमको डर नहीं लगता क्या? जब सारे लोग भाग रहे हैं तब तुम हाइपर मार्केट बनाने की बात कर रहे हो, इतना पैसा खर्चा करने की बात कर रहे हो। और उस वक्त एमए यूसुफ अली ने कहा था कि हमने धंधा करना अबू धाबी में सीखा है, हम परेशानियों से डरकर भागते नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहां पर टिकने आए हैं। यह सुनकर अबू धाबी के शेख जायद को लगा कि यह आदमी बहुत बड़ा काम करेगा। शेख जायद ने अपने बेटे को कहा कि इनका ख्याल रखिएगा। और उसके बाद यूएई के रॉयल फैमिली से एमए यूसुफ अली के पारिवारिक संबंध हो गए। और 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर गए थे तो उस वक्त शेख परिवार के साथ एमए यूसुफ अली भी थे। अब सवाल कि ये एमए यूसुफ अली कौन है? आपको जवाब यह मिलेगा कि उसी लुलु मॉल के मालिक हैं, जिस लुलु मॉल पर पूरे भारत में ऐसा बवाल हो रहा है जैसा मानो कि आज तक लोगों ने देखा ही नहीं। यह 1990 के दशक की कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1990 में नहीं हुई थी, 1955 में हुई थी, जब केरल में एमए यूसुफ अली का जन्म एक साधारण मुसलमान परिवार में हुआ था। पिता अहमदाबाद में किराना का दुकान चलाते थे, चाचा केरल में रहते थे। शुरुआत के 14-15 साल तक एमए यूसुफ अली भी केरल में रहे और उसके बाद गुजरात चले गए। गुजरात में 2-3 साल तक उन्होंने अपने पिता का किराने दुकान में हाथ बटाया और जब उनकी उम्र 18 साल हुई तो 14 दिन की समुद्री यात्रा करके एमए यूसुफ अली अबू धाबी पहुंच जाते हैं। कौन जानता था कि 18 साल की उम्र में 14 दिन का समुद्री यात्रा करके अबू धाबी जाने वाला शख्स एक दिन 64,000 करोड़ का लुलु ग्रुप बना देगा, जो एशिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन बनेगा। कौन जानता था कि भारत में 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले शख्स पर ऐसा हंगामा बरपेगा कि सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि लखनऊ के लुलु मॉल में सिर्फ मुसलमानों को नौकरियां दी जाती हैं। लेकिन इसके इतर एमए यूसुफ अली की कहानी इतनी छोटी नहीं है। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। किस्सा यह है कि 2012 में दुबई की एक अदालत ने केरल के एक आदमी जिसका नाम बेक्स कृष्णन है, उसको सजा सुना दी। कोर्ट ने कहा कि उसने एक आदमी को जानबूझकर रैश ड्राइविंग में मार दिया। वो आदमी सूडान का रहने वाला था और उसके बाद बेक्स कृष्णन को सजा सुना दी गई। बेक्स के परिवार वाले चाहते थे कि कैसे भी उनको छुड़ा ले। वहां का नियम यह है कि आपको मुआवजे के तौर पर या ब्लड मनी के तौर पर पैसा देना होता है। अगर आप पीड़ित परिवार से बातचीत कर ले तो हो सकता है कि आप छूट जाए। बेक्स कृष्णन ने उस सूडानी परिवार से बात करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो परिवार मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद बेक्स के परिवार वाले जाते हैं एमए यूसुफ अली के पास। यूसुफ अली ने उस सूडानी परिवार से बातचीत की, उसके बाद वो मान गए। 1 करोड़ रुपए का डिमांड हुआ और बेक्स कृष्णन के परिवार के पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे। उस वक्त एमए यूसुफ अली ने अपने जेब से 1 करोड़ रुपए दुबई के कोर्ट में जमा किए और बेक्स कृष्णन को रिहा कर दिया गया। यह कहानी उस एमए यूसुफ अली की है जो 18 साल की उम्र में अबू धाबी गए और उन्होंने इस बात को सीखा कि कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाता है। 1973 में वो गए थे अबू धाबी और 34 साल की उम्र में 1989 में अबू धाबी में उन्होंने अपना पहला डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। ऐसा स्टोर चल गया जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत सारे पैसे आने लगे और साल 1990 में जब खाड़ी देश आपस में लड़ रहे थे तब उन्होंने ये फैसला किया कि हम अबू धाबी में एक हाइपर सुपरमार्केट बनाएंगे। और उसके बाद शेख साहब ने कहा कि जब लड़ाई का दौर चल रहा है, सब लोग भाग रहे हैं, तब तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। और एमए यूसुफ अली ने कहा कि अबू धाबी में आकर हमने धंधा सीखा है, हम परेशानियों से भागते नहीं हैं, हम यहां टिकने आए हैं और यहां पर टिकेंगे।
उसके बाद उनके शेख से पारिवारिक रिश्ते हो गए, ऐसे पारिवारिक रिश्ते कि उनको वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई गए थे तब शेख परिवार के साथ यूसुफ अली भी थे। और उसके बाद अब याद करिए लखनऊ के लुलु मॉल में जो हुआ उस घटना को। उसके बाद यह भी जान लीजिए कि पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो एमए यूसुफ अली ने कोची में किया था। कोची में लुलु ग्रुप ने अपना पहला मॉल खोला, उसके बाद बेंगलोर में 2 मॉल खोला, उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 1 मॉल खोला और उसके बाद ये अगला मॉल खुला लखनऊ में, जिसकी उद्घाटन 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। लेकिन एक नमाज के चलते उस ग्रुप को एकदम रिमांड पर ले लिया गया है। यह कहा जा रहा है कि उस ग्रुप को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, मुसलमान लोगों को नौकरी पर रखा गया है और नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पढ़ने की इजाजत दी। आपको यह भी जानना चाहिए कि लुलु ग्रुप के मालिक एमए यूसुफ अली 14,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाले हैं। वो एशिया के सबसे बड़े रिटेल चेन है, उनका 215 आउटलेट है, खाड़ी देश में सिर्फ उनका 13 मॉल है और उनका सपना यह है कि वो भारत में भी खूब सारा इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन जो ये बवाल चल रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एमए यूसुफ अली के सपनों पर पानी फिर जाएगी। एमए यूसुफ अली की कहानी इतनी दिलचस्प है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि संघर्ष किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो 18 साल की उम्र में अपने चाचा के किराने की दुकान पर काम करने के लिए अबू धाबी जाता है। कहा जाता है कि वो अपने चाचा के दुकान में काम करते थे, उसी छत पर सोते थे और गर्मी पड़ती थी तो रात भर में छत को 5 बार पानी से धोते थे और फिर वहीं सोते थे। उसी लुलु मॉल के मालिक आज एमए यूसुफ अली पर लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। एक बार की और घटना है कि 2021 की बात है, केरल में वो अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया लेकिन वो दोनों बच गए। और आज की स्थिति ये है कि वो पूरे भारत में 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब सिर्फ उनका धंधा रिटेल सेक्टर में नहीं है, उनका धंधा अब रियल एस्टेट में भी आ गया है, उनका धंधा मेडिकल में भी आ गया है। वो अपने दामादों को अपना काम भी सौंप रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि वो भारत में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करे। बाकी लुलु मॉल में जो हुआ था वो तो ऐसे कहीं भी हो सकता है, हमें किसी को एक चीज पर जज नहीं करना चाहिए। बाकी आपको एमए यूसुफ अली की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।